हेलो बच्चों बच्चों आप सभी पेपर देने जा ही रहे होंगे। आप सभी का पेपर बिल्कुल पास आ गया है। तो इसलिए देखिए ये वीडियो जो है ये आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी इसको गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही पेपर इसी तरीके का, यही नहीं मतलब इसी तरीके के पैटर्न पे आपका पेपर भी इस बार आएगा ही। ओके, तो इस तरीके से ये जो पेपर आपको दिख रहा है, इससे मैंने ये पूरा पेपर बच्चों सॉल्व करवाया है। मेरे चैनल पे जाइएगा, वीडियो में जाइएगा, आप जो है इंटर क्लास का वीडियो, प्रीवियस ईयर्स इंटर क्लास का वीडियो आप सर्च करिएगा, आपको पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। इस वक्त चाहे वो आपके टेंथ क्लास के बच्चे हों, चाहे इंटर क्लास के बच्चे हों, दोनों क्लास के लिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर्स का, चाहे वो 10th का हो चाहे इंटर का हो, आप उस पे जाइए और पूरा पैटर्न आप सभी बच्चे देखिए और समझिए किस तरीके से क्वेश्चंस आता है और उसका पूरा पैटर्न है क्या, मैंने आपको सब कुछ समझाया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है ये आपका 2020 का 2020 का ये पेपर है आपका। हाँ, ये देखिए तशरीह करने का आया हुआ है। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया किस तरीके से तशरीह की जाए और तशरीह किस तरीके से आप करें कि आपके नंबर आपको अच्छे मिल सके। तशरीह करने का तरीका भी मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, आप सभी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए मैं आज आपको जो दिखाने वाली हूँ, आपको जो है हालाती ज़िंदगी, क्योंकि हालाती ज़िंदगी भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालाती ज़िंदगी में आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए कौन से नंबर पे हालाती ज़िंदगी है आपका। हाँ, ये आपका फ्रंट पेज ऐसे मिलेगा आपको, फ्रंट पेज ही ऐसे रहेगा। अब देखिए ये तो सेकंड पेज है, क्योंकि 2 तशरीह पूछता है जिसमें से आपको एक ही करना होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों, ये भी आपका तशरीह करने को, ये अशार की तशरीह है, ये भी अशार की तशरीह है। और जो है ये पता नहीं कि बच्चों स्कैन नहीं हो पाया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इस पेज की। देख लीजिए आप, यही येलो कलर का पेपर आता भी है आपका। हाँ, ये 6 नंबर पे देखिए हालात ज़िंदगी में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हालात ज़िंदगी है। पहले क्या होता था बच्चों की, ये जो हालात ज़िंदगी होती थी ना, वो 2 करके पूछता था, क्योंकि पेपर भी पहले 2 होता था। एक नश्र निगारों की जो है अलग होती थी, और आपके जो नज़्म निगार होते थे, यानी कि जो शायर होते थे, शायरों की अलग होती थी। लेकिन अब पेपर एक ही होने की वजह से सारे जो है सिर्फ आपको देखिए क्या है 6 नंबर पे। देखिए कुछ सवाल क्या है, सवाल आपका इस बार भी बनेगा कि मुंदज़ा ज़िल नश्र निगारों और शायरों, यानी दोनों में से आपको दे दिया गया नश्र निगारों और शायरों में से किसी एक। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि नश्र निगारों और शायरों यहाँ पे दोनों दे दिया गया है। दोनों में से सिर्फ आपको किसी एक की ही हालात ज़िंदगी लिखना है। ठीक है, नश्र निगारों में से किसी आपको एक ही हालात ज़िंदगी लिखना है। और देखिए ये आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये आ चुका है, राशिदुल खैरी ये 2020 में आ चुका है, आलिया मसरूर आ चुका, मीर अनीस आ चुका, गालिब आ चुका, मोहसिन काकोरी आ चुका। इतने जो है आपके आ चुके हैं। तो बच्चों जो आया रहता है वो थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर्स वो नहीं आता है, क्योंकि उसके 2-3 साल के बाद भले वो पेपर में रिवीज़न हो जाता है। लेकिन अगर इस साल 2020 में आया हुआ है तो 21 में तो पेपर हुआ नहीं था, तो 2022 में ये आना कम चांसेस है इसके आने के। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बताया, हो सकता है इंशाल्लाह उसमें से ज़रूर मिल जाए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों 6 नंबर का ही आपका वही क्वेश्चंस है। ये देखिए मैंने अपने क्लास से बच्चों को सॉल्व कराया था, इस तरीके से हैंड राइटिंग में बताया था बच्चों को कि किस तरीके से वो क्या पढ़ें कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये सब जो आ चुका था ये तो वही है, ये सारे वही है, पेपर वही है। फिर मैंने जो नस्र निगारों में से, इन तीनों में से मैंने नस्र निगारों में से जो अपने बच्चों को इम्पॉर्टेंट बताया, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ये हो गया आपका। उसके बाद मौलाना अबुल, ये आपका थोड़ा सा मिटा हुआ है क्योंकि पेपर में ही ऐसे लिखा हुआ था, रफली मैंने बच्चों की कॉपी पे लिख दिया था। तो ये है आपका बच्चों मौलवी अब्दुल हक। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद करिएगा नश्र वाले में, मौलवी अब्दुल हक। और दूसरा अगर आप याद कर सकते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद करिएगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद करिएगा। ये 2 हो गया। वैसे मौलवी अब्दुल हक आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊं
तो जो है देखिए ये तो हो गया नश्र निगारों में तीनों की। और इसके बाद अगर आप गज़ल में से देखें तो गज़ल में से देखिए मीर अनीस भी आए हैं, गालिब भी आए हैं, मोहसिन काकोरी आए हैं। तो यानी कि जो मीर तकी मीर है बच्चों वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मीर तकी मीर। और दूसरे हैं आपका ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और तीसरे हैं आपका मीर दर्द। एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा सा किताब से भी आप लोग को देख कर बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त है, घर पे भी है बुक, इंटर क्लास की ही बुक है, मैं उसमें से देख रही हूँ बच्चों। क्योंकि आपका मीर दर्द, हाँ आपके कोर्स में मीर दर्द भी है, मीर तकी मीर भी है, गालिब तो आ ही चुके हैं, चकबस्त। एक और बच्चों थर्ड पे मैं अगर आपको बता दूँ तो आप इसमें से चकबस्त को भी आप जो है थोड़ा सा लिखते नहीं बनेगा, आप सोचे वोसे पे ध्यान मत दीजिएगा। चकबस्त, क्योंकि ये कोई बोर्ड तो है नहीं बच्चों, ठीक है। चकबस्त के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, चकबस्त भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ और एक देखिए मिसिंग है, जो इसमें एक बाल भी आया हुआ है, आपके बुक में एक बाल भी है, लेकिन इसमें मिसिंग जो क्या हुआ है वो इकबाल मिसिंग है। और इकबाल जो है बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकबाल, अल्लामा इकबाल जो है वो हमेशा आते हैं, इसलिए आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। अल्लामा इकबाल आपके हो गए। और जो है हाल ही मैंने आपको बताया भी, चकबस्त आपको बताया। बस बच्चों आप, हाँ नज़्म में बिल्कुल आप इतना याद करिए, इतने में से आपको ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले आप मीर तकी मीर याद कर लीजिएगा, मीर दर्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्लामा इकबाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चकबस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली याद कर लीजिए। इतने लोगों की आप जो है तो इतने लोगों की आप हालात ज़िंदगी याद कर लीजिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच है, यहाँ पे राइटिंग में आप नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से आपको बोल लूँ। सबसे पहले नश्र निगारों में आप याद करिएगा। इस वक्त एक बात और बच्चों, मेरे पास थोड़ा सा किसी ने कहा था कि मैम जो है PDF नश्र की PDF दे दीजिएगा, तो बच्चों मेरे पास थोड़ा सा अवेलेबल है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दे देती आपको नश्र की PDF। सॉरी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पास है नहीं। अगर आगे मिलता है, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा कॉलेज बंद हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से, और बच्चों से मिलना भी नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से मेरे पास है नहीं बुक, तो मैं, वरना अब तक हम आपको दे दिए होते बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आपका ये मौलवी अब्दुल हक याद करिएगा, नश्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद करिएगा, और उसमें क्या नाम है नज़्म में आप याद करिएगा मीर तकी मीर याद करिएगा। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चकबस्त की, और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की, और मीर दर्द की। इतने लोगों की आपको हालात ज़िंदगी याद करोगे तो बच्चों 1 ना 2 3 तो आपको इसमें से पक्का मिलने वाली है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इसमें तो आपको 2-3 इंशाल्लाह पक्का मिलेगी, और अच्छे से आप इसकी तशरीह कर ले जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तशरीह कह रहे, माफ़ कीजिएगा, अच्छे से आप जो है हालात ज़िंदगी आप कर ले जाएंगे। और बच्चों थोड़ा सा हालात ज़िंदगी लिखते वक्त थोड़ा सा अच्छे से राइटिंग में आप बनाइए। और अगर आपके ये है क्या नाम है, अगर आपके शायरों की हालात ज़िंदगी पूछता है तो आप उसमें 2 4 5 शेर ज़रूर ऐड करिए, ठीक है। हमारी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब आप शेर उसमें ऐड करोगे ऑटोमेटिक तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आप नस्र निगारों वालों की हालात ज़िंदगी लिख रहे हैं, जैसे ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी लिख रहे हैं, तो उनकी कुछ किताबों के नाम आप ज़रूर लिखिए, कुछ जो है तसनीफ़ात में कुछ चीज़ें आप अलग से लिखिए। जब बहुत अच्छी सी आप राइटिंग में ऐसे कुछ अलग से लिखेंगे तभी आपको इसमें अच्छा नंबर मिलेगा, वरना आपको नंबर मिलना थोड़ा सा कम क्या मतलब सिर्फ काम चलाओ आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऊपर भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये भी आने वाला है आपका। दर्ज असनाफ़ अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए, ये बिल्कुल पूरे पेपर का आपका हिस्सा है। कसीदा, मरसिया, इंसा या मुख्तसर अफसाना, नावल, नज़्म, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो कुछ सिर्फ छूटा हुआ था पिछले साल, यानी जो नहीं आया हुआ था वो गज़ल नहीं आया हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कसीदा, मरसिया, इंशा या मुख्तसर अफसाना, नावल, नज़्म ये सब कुछ आया हुआ था, लेकिन पिछली बार आपका गज़ल नहीं आया था। इसलिए प्यारे बच्चों इस बार आप गज़ल बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको गज़ल बहुत ही अच्छे से पढ़ना हो, मैंने जो है अपना एक अलग से ही एक वीडियो बनाया था, गज़ल की तारीफ़, हमने खुद वीडियो बनाया है कैसे लिखे गज़ल। आप मेरी वीडियो में जा करके आप गज़ल लिखने का तरीका देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपका आज हालात ज़िंदगी हुआ। 2 क्वेश्चन से मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व करा दिए। ये पक्का है आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले भी हैं। और जो है आप अच्छे से इसको याद करिए कि याद करने के बाद लिखने का तरीका भी अच्छे से रखिए, तभी आपको इसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आया आपको? फिर से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप सभी इसको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक बार और बताना चाहूँगी बच्चों कि कहीं कहीं देखिए कभी कभी कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते या कभी कोई गलती हो भी जाती है, तो इसमें कोई वो नहीं कि मैम आपने गलत पढ़ा दिया, मैम आपने गलत पढ़ा दिया। देखिए गलती क्या होती है, हर इंसान से गलती होती है। तो हम भी मतलब कि ऐसा नहीं कि काफ़ी सालों से ही पढ़ा रहे हैं, अभी अभी लेटेस्ट मैंने शुरुआत करी है, तो इसलिए कि जो कुछ गलत भी होता है तो आप इसको नज़रअंदाज करिए। हाँ, जो भी गलत होगा तो हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो बस कहना इतना ही है, वरना आप सभी खुदे समझदार बच्चे हैं। ओके, तो इस तरीके से चैनल पे बने रहिए बच्चों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।